बरसों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशोर और उसकी पत्नी शीला रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, छत पर फूस और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। गरीबी उनके जीवन की सच्चाई थी, लेकिन प्रेम और समझदारी उनकी सबसे बड़ी दौलत। उस दिन शीला घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तभी किशोर सामने से आता दिखा। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं जी, बस घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसी की चिंता कर रही थी। किशोर मुस्कुराया और बोला, अरे इसमें चिंता की क्या बात है? देखो मैं राशन ले आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। शीला चौंक गई। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने उधार तो नहीं लिया? किशोर बोला, आज जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिली थीं। उन्हें इकट्ठा करके एक सेठ को बेच दिया। उन्हीं पैसों से ये राशन लाया हूँ। शीला की आंखें भर आईं। आप कितना कष्ट उठाते हैं। किशोर ने बात बदली। जल्दी से खाना बना दो, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे। शीला रसोई में चली जाती है। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, कब दूर होगी हमारी गरीबी। दोनों हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। तुम्हारे हाथ के खाने का तो कोई जवाब नहीं। ऐसा खाना तो ढाबे में भी नहीं मिलता। शीला हंसते हुए बोली, आपका बड़प्पन है, वरना मेरे भैया तो कहते हैं आज खाना अच्छा नहीं बना। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए जी, मेरे भैया के बारे में ऐसा मत कहिए। दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। खाना खत्म होने के बाद शीला बोली, आज तो पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कल भी जंगल जाऊंगा, लकड़ियाँ काटूंगा, बेचूंगा और घर चलाऊंगा। शीला धीमे से कहा, काश आपने पढ़ाई की होती। किशोर मुस्कुराया, मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? हमारी संतान को खूब पढ़ाएंगे, उसे काबिल इंसान बनाएंगे। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, ए जी उठिए, सुबह हो गई है। मुर्गा भी आवाज देने लगा है। किशोर उठकर खिड़की से बाहर देखता है, कहीं बारिश न हो जाए। अगर बारिश हो गई तो लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं। फिर भी किशोर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला जाता है। जैसे ही वह पेड़ काटना शुरू करता है, जोरों की बारिश होने लगती है। जिस बात का डर था वही हुआ, कहकर वह खाली हाथ घर लौट आता है। कुछ समय बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आता है, एक सुंदर पुत्र। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव बच्चे को देखकर कहते हैं, इस बालक का तेज सूर्य के समान होगा, इसका नाम सूर्यकांत रखो। समय बीतता है। सूर्यकांत 10 वर्ष का हो जाता है। पैसों की कमी के कारण किशोर सेठ धनीराम से उधार लेता है और अपना घर गिरवी रख देता है। सूर्यकांत को 15 वर्षों के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता है। 15 साल बाद सूर्यकांत शिक्षा पूरी कर घर लौटता है। माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सेठ धनीराम पैसे मांगने आता है। सूर्यकांत बुद्धि से उसे पहेली में हरा देता है। मामला महाराज के दरबार में पहुंचता है। सेठ अपने झूठ में फंस जाता है। राजा आदेश देते हैं, सेठ धनीराम को कारावास में डाल दो। राजा सूर्यकांत को सम्मान देते हैं। ईमानदारी, त्याग और बुद्धिमानी की जीत होती है।